हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ़िलहाल आप सब लोग बहुत ठीक रहोगे और आप लोग की दया से फ़िलहाल मैं तो बहुत ठीक हूँ भाई। 45 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में गैस 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 बहुत सारी चीज़ों में गैस गैस चल रही है, लेकिन क्या ये चीज़ें सब गवर्नमेंट के ऊपर ही है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधाएँ ला के देता है, लेकिन आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो ना, वो आपके ऊपर होता है। आपने उसको पूरा का पूरा अपने जो होता है ना डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, अपने गैस के ऊपर पूरा डिपेंड रहा कि नहीं मैं मतलब होता है ना कि गैस के ऊपर डिपेंड रह जाना। आज के डेट में गैस नहीं है तो फिर ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथ ही कट गए हैं। बात समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है लोगों का कि डिपेंड रहना। प्लस मैंने एक चीज़ कल देखा था कि मैं वीडियो मतलब ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देखा तो उसके अंदर लिखा था कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आलू प्याज के दाम ये सब दुनिया भर के बढ़ रहे हैं और सैलरी कछुए के जैसी, मतलब सैलरी नहीं बढ़ रही है। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं तो सैलरी उसके भी आप पे कम होती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में क्या है, पहले लोग साइकिल से भी चले जाते थे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। उसमें क्या होता था कि साइकिल से जाने पे कोई पेट्रोल का खर्च नहीं। आज के डेट में आप 1 किलोमीटर चल के दिखा दो, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, सीधा रिक्शा पकड़ोगे, कुछ ना कुछ मतलब व्हीकल ही आप लोगे, उसमें 10-15-20 रुपये आपके खर्चे होने वाले हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लोगों को लगता है कि नहीं हमने मतलब हम महंगाई बढ़ रही है और सैलरी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपने मतलब शायद 40,000 आपके पास सैलरी आती है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। अरे 40,000 आ गई ना, चल ना 5,000 रुपये ही जाएगा ना, चल गाड़ी ले लेते हैं। वो नहीं सोचते कि गाड़ी लेने के बाद पेट्रोल कितना जाएगा। अब बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही थे। जैसे मेरे घर में मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था वो टाइम पे मैं गांव में ही रहता था, तो वहाँ पे कैसा था कि पहले चूल्हे पे जो खाना बनता था ना, तो उसमें पहले ना गन्ने का जो पत्ता आता था उससे पहले बनता था। तो क्या है ना, जैसे जलाया वैसे बुझ जाता था। तो जो रोटी बनाती थी ना, मेरी आंटी लोग वो बोलते थे कि अरे यार ये डाला नहीं, बुझ जाता था, टाइम लगता है, ऐसा वैसा दुनिया भर का। फिर मेरे अंकल लोगों ने ना जो धान होता है ना, उसका नीचे का डंठल देना चालू कर दिया वो लोगों को, तो थोड़ा टाइम तक वो टिकता था। उसके बाद वो बोले कि नहीं इससे भी नहीं हो रहा है। मतलब देखो, जैसे जैसे हमने सुविधाएं देनी चालू किया एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है। फिर वो लोगों ने फिर बोला कि नहीं, तो फिर अंकल लोग बेचारे सुबह सुबह उठ के लकड़ी वगैरह काट के देते, तो थोड़ा वो लंबे टाइम तक टिकता था। फिर जब उनको अरे धुआं लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बोलने लगे, देन उसके बाद से फिर घासलेट आया, वो स्टोव में थे। फिर उसमें क्या ना, वो पंपिंग करना पड़ता था। अरे नहीं पंपिंग करना पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, समझ रहे हो? तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ते गए, खर्चे बढ़ते गए, टाइम यूटिलाइजेशन बढ़ता गया। बात समझ रहे हो? तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सैलरी कम है या कुछ ऐसा है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो।